हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। गर्मियों के इस मौसम में अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स हरे भरे रहें और अच्छे से फ्लावरिंग करते रहें, किसी भी तरह से वह गर्मी से ड्राई ना हो, तो इसके लिए हमें अपने प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना होगा। और यह लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर ठंडा हो तो बात ही क्या है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। गर्मियों में हम सबका पसंदीदा फल है तरबूज, जो कि फाइबर रिच है और इसमें वाटर कंटेंट है ऑलमोस्ट 90% होता है। हम सब बड़े शौक से इसे ठंडा करके खाते हैं और इससे जो हमारे शरीर को ठंडक मिलती है उसका तो जवाब ही नहीं है। लेकिन हम जो इसके छिलके होते हैं उसका क्या करते हैं? जी हाँ, डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन आज तरबूज के इन्हीं छिलकों से मैं आपको एक बहुत ही ऑर्गेनिक ठंडी खाद बनाना सिखाऊंगी, जिससे कि हमारे पौधों को इस गर्मी में बहुत ही राहत मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे फ्रेंड्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको पहले ही मिल जाए और आप मेरे सभी वीडियो को एंजॉय कर सकें। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का हो या कांच का। इसके लिए सबसे पहले आप जो तरबूज के छिलके हैं उन्हें छोटा छोटा काट लीजिए, क्योंकि बड़े टुकड़े जो हैं वो डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। मैंने बहुत छोटे टुकड़े तो नहीं किए, लेकिन आप चाहें तो इससे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। इस तरह से एक बाल्टी में मैंने ये सभी जो छिलके हैं उनके टुकड़े करके डाल दिए हैं। अब जितने ये तरबूज के छिलके हैं उससे लगभग दुगना पानी हम इस बाल्टी में भर देंगे और इसे ढक्कन लगाकर किसी सेमी शेड वाले एरिया में रख देंगे। ध्यान रखिए, इस कंटेनर को आप सेमी शेड वाले एरिया में ही रखिए, पूरी धूप वाले एरिया में बिल्कुल भी ना रखें। इसे आप कम से कम 48 आवर्स या 2 दिन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे के लिए रख सकते हैं। इस लिक्विड को इससे ज़्यादा दिन के लिए मत रखिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखेंगे तो गर्मी का मौसम है और इसमें बदबू आने लग जाती है और फंगस भी ग्रो हो जाती है। हाँ, बीच बीच में आप इसे किसी स्टिक की हेल्प से इस तरह से स्टर करते रहिए या हिलाते रहिए या मिक्स कर दीजिए, जिससे कि तरबूज के छिलकों के सारे पोषक तत्व पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएंगे और यह फर्टिलाइज़र पूरे न्यूट्रिएंट से भरपूर आपको तैयार मिल जाएगा। तरबूज के छिलकों से बना यह जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है बहुत ही माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीशियम, विटामिन B6, एमिनो एसिड्स, आयरन, पोटाशियम, फास्फोरस और थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में पोटाशियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पोटाशियम प्लांट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्लांट में जो फल आते हैं या फूल बनते हैं इसमें यह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसी की वजह से हमारे प्लांट्स में ज़्यादा से ज़्यादा फल आते हैं और अच्छे से फ्रूटिंग भी होती है। इसके अलावा तरबूज जिंक का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। जिंक की वजह से हमारे सभी प्लांट्स की जो लीव्स हैं वह एकदम शाइनी और ग्रीन कलर की रहती हैं। इसकी ग्रीनरी को बनाए रखने के लिए भी यह फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। कभी कभी फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारे प्लांट की जो लीव्स हैं उनका रंग थोड़ा येलोइश या पूरा ही येलो सा हो जाता है। इसे क्लोरोसिस भी कहते हैं। यह अक्सर प्लांट में आयरन की डेफिशिएंसी से हो जाता है। तरबूज के छिलके में आयरन की भी मात्रा पाई जाती है, तो इस फर्टिलाइज़र से आपकी वह प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। अब इस तरह से 48 घंटे बाद यह जो लिक्विड है ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब आप इसे आसानी से अपने सभी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इसे छान लेना होगा या इसमें जो भी ये तरबूज के छिलके हैं उन्हें अलग कर लेना होगा। देखिए, इस तरह से मैंने कोशिश करी है कि बिना तरबूज के टुकड़े गिरे ये अलग हो जाए, लेकिन फिर मैंने इनको हाथ से ही निकाल कर अलग कर दिया है। आप इन छिलकों को किसी छन्नी से छान कर भी अलग कर सकते हैं और आप चाहें तो कोई कपड़ा रख के उसके ऊपर से छान कर इन सभी छिलकों को अलग कर सकते हैं, जिससे पानी अलग हो जाएगा, जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे घुल गए हैं और यह छिलके इस तरह से अलग हो जाएंगे। इन छिलकों को हमें फेंकना नहीं है, इन छिलकों का भी हम यूज़ करेंगे और वो कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अब इस तरह से सभी छिलके अलग हो गए हैं और ये जो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट से रिच फर्टिलाइज़र है, जो कि एकदम ठंडी तासीर का है, वह तैयार हो गया है। इसे यूज़ करने से पहले हमें इसको थोड़ा डाइल्यूट करना होगा, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और अगर हम इसे डायरेक्टली ही यूज़ कर लेंगे तो हो सकता है ये किसी किसी पौधे को नुकसान भी दे दे। इसमें हम जितना भी
हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है उससे लगभग 3 गुना जो है वह ताज़ा पानी मिला देंगे। तो मैंने जो सारा फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है उसे एक बड़ी बाल्टी में डाल दिया है और उसी में मैंने 3 गुना ये ताज़ा पानी भी मिला दिया है। इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर दीजिए ताकि जो पानी है और जो फर्टिलाइज़र है वह एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल जाएगा। देखिए इस तरह से। अब तरबूज के छिलकों का यह फर्टिलाइज़र एकदम तैयार है। आप इसे अपने सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। क्योंकि यह एकदम ठंडा फर्टिलाइज़र है इसलिए आप इसे सभी फूलों वाले पौधों पर, सभी फल सब्जियों वाले पौधों पर और सभी लीफी प्लांट्स पर बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। जिस भी गमले में आप इसे देना चाहते हैं उसकी सॉइल को पहले इस तरह से थोड़ा थोड़ा लूज़ कर दीजिए या गुड़ाई कर लीजिए ताकि फर्टिलाइज़र जड़ों तक आसानी से पहुंच जाए। जितना भी साइज़ का आपका गमला हो उस हिसाब से ही आप पानी डालिए। जैसे ये मेरा 10 इंच का गमला है तो मैं इसमें लगभग 1 लीटर का ये जो मग है ये भर के डाल रही हूँ। जब भी आप किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालें तो यह इंश्योर कर लें कि जो गमले की मिट्टी है वह बिल्कुल सूखी हुई हो ताकि जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वह पूरी तरह मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाए। जब भी आप अपने किसी भी प्लांट में फर्टिलाइज़र दें तो उसे शाम के समय ही दें क्योंकि गर्मियों का मौसम है और पौधे को दिन भर की गर्मी से बचाने के लिए शाम के समय जब थोड़ी सी ठंडक हो जाती है तब यह लिक्विड फर्टिलाइज़र देना ठीक रहता है। और रात भर यह जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है प्लांट की मिट्टी में रहेगा और जड़ें उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगी, जिससे आपका प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। तरबूज के छिलकों के इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप इसे डायरेक्ट गमले की मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं और दूसरा आप इसे स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको इसका डाइल्यूटेड फॉर्म वाला लिक्विड ही लेना पड़ेगा जिससे कि आप पौधों की लीव्स पर अच्छी तरह से इसे स्प्रे कर दें। इस तरह से स्प्रे करने पर यह लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट को बहुत ही ठंडा इफ़ेक्ट देता है और क्योंकि यह लिक्विड फर्टिलाइज़र एकदम ऑर्गेनिक है इसलिए इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और यह अगर थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी इससे पौधे को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि अक्सर केमिकल वाले फर्टिलाइज़र को हमें बहुत ध्यान से देना पड़ता है लेकिन इसमें ये बात नहीं है। आइए अब बात करते हैं कि जो छिलके बच गए हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के बाद उसे हमें क्या करना है। उसे हमें फेंकना नहीं है बल्कि उसे भी अपने प्लांट्स के लिए ही यूज़ करना है। ये मेरा किचन कंपोस्टिंग का बिन है जिसमें कि मैं अपने किचन वेस्ट को डालती रहती हूँ और उससे मैं एक बहुत ही हेल्दी और ऑर्गेनिक खाद तैयार करती हूँ। इसी में मैं इन छिलकों को भी मिला दूँगी और ये भी मेरी कंपोस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। किचन कंपोस्ट पे मेरा डिटेल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से तरबूज के छिलके का बहुत ही आसानी से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और अपने हर तरह के पौधों में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। यह लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके प्लांट्स को हाइड्रेटेड भी रखेगा और न्यूट्रिएंट से भी भरपूर कर देगा। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट्स में 15 से 20 दिन में रिपीट कर सकते हैं और इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से आप पाएंगे कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है और इस गर्मी के मौसम में भी आपके प्लांट्स की लीव्स कितनी ग्रीनरी से भरी हुई हैं और कितनी ब्राइट और शाइनी हो गई हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि यह फ्री का फर्टिलाइज़र है जिसे बनाने में आपको कोई ख़ास मेहनत भी नहीं लगती। सो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।